के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। अभी हम अपना न्यू फॉर एवर स्वाध्याय को कंटिन्यू करते हैं। आगे का पार्ट अभी हम कल 7th लेसन में आए थे। ऑरा कैसे देखा जाता है। एक अभ्यास ही एक सफलता की कुंजी बोलते हैं। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना उस चीज को क्लियर देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ऑरा देखना इतना आसान नहीं है और असंभव भी नहीं। कोई भी चीज असंभव नहीं होता है जहाँ हम साधना करते जाते हैं तो। और यहाँ कोई भी परिणाम तुरंत त्वरित इमिडिएटली आएगा करके आप अपेक्षा न करें। अभ्यास करते जाना है। अभ्यास, ध्यान और धैर्य से धीरे धीरे आप उसमें विकसित होते जाएंगे तो आपको वो चीज दिखता जाएगा। और बोलते हैं कपड़े के साथ हम करते हैं तो उसका प्रभाव कम होता, आपका कपड़े का इमेज आपको दिखेगा। एक बार आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो कपड़े में भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कपड़े का इमेज भी आ जाता है। बोलते हैं इसमें नग्न शरीर देखना श्रेष्ठ है बोलते हैं। और कपड़े दूसरों की ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं तो उसका कपड़े का भी ऊर्जा उसमें आ सकता है। और कहीं पे भी अब धोने में उसमें हमने कुछ कभी रिपीट यूज किया वाला रहता है कपड़ा, धोने में भी उसका वो चेंज हुआ रहेगा। और वो अपने शरीर में आता है तो वो चेंज हो जाता है। तो वही आप नग्न शरीर देखे जाए तो वो शुद्ध दृष्टिकोण से होना चाहता है होता है। और पवित्रता में सब कुछ पवित्र मतलब प्योर जो है आपका एक्चुअल और आपको दिखेगा। और थोड़ा अब जहाँ बैठे हो उस जगह थोड़ा लाइट होना चाहिए, प्रकाश बहुत तेज नहीं, लाइट मतलब धीमा। तेज प्रकाश नहीं होना चाहिए, हाई वोल्ट मतलब फुल लाइट नहीं होना चाहिए, मंद प्रकाश। जीरो बल्ब बोलते हैं ना हम, जैसे वो जीरो बल्ब लगाते हैं, ऐसे वाले मंद प्रकाश भी वहाँ होना चाहिए उस कमरे में। और आपका बैकग्राउंड व्हाइट या ब्लैक होना चाहिए दीवार। और कैसे देखा जाता है, दर्पण के सामने यानी मिरर। आप अपने वॉशरूम में भी देख सकते हो, मिरर के सामने खड़े होके शांत खड़े होकर बिना सोच विचार को शांत रूप से एक ही केंद्रित करना है आपको दृष्टि को। आपको ये फोरहेड पे या आंखों पे देखते रहना है। तो आंखों में आपको पानी आने लगा तो आंखों को चिपकना है, नहीं तो कंटिन्यूअस देखते जाना है। तो आपको आंखें देखते वो तो एक जगह आप देखते जाते हैं इधर या आइस पे, तो धीरे धीरे आपको सराउंडिंग में दिखता जाता है। तो शुरुआत में धुआं धुंधला धुंधला सा दिखेगा, हल्की हल्की लाइन से दिखेंगे। तो ये आपको ब्लू लाइन ऐसे दिखेगा। एक एतरिक का परत रहेगा। एतरिक के ऊपर एक होता है सूक्ष्म खोला है। आध्यात्म मार्ग में आप आगे बढ़ते हो तो आपको दिखता है वो औरा होता है। और अब बार बार इसको प्रैक्टिस करते जाते हैं तो परिणाम क्या, धीरे धीरे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और आपको उसमें पेशेंस रखना है। कुछ लोग हथेली या अंगों में झुंझुनाहट महसूस करते हैं। जब आप देख रहे रहते हैं ना उस समय आपको झुंझुनाहट होगा, नहीं तो खुजली जैसे होता है। तो ये सब चीजें आपको हो रहा है तो आपको लगेगा ये हमें होगा आगे, इसका पेशेंस से ही होना है। ये सकारात्मक संकेत है, ये पॉजिटिव संकेत है। झुंझुनाहट हो रहा है हाथों में, कहीं अंगों में भी आपको हो रहा है थे ऐसे। जैसे हमने ध्यान में श्वास देखते रहते हैं, यहाँ आप इधर ही इसी एरिया को देखना है, इधर देख लीजिए या आंखों। तो आपको धीरे धीरे वो एक आपका ऑरा का इमेज दिखेगा। जैसे हम धूप में चलते तो अपना छाया दिखता है ना, वैसे हमारे शरीर शरीर का सराउंडिंग वो दिखता है। मिरर में दर्पण, मिरर में देखी गई ऑरा में प्रतिबिंब की गड़बड़ी हो सकती है।
जैसे पानी में आप अपने आप को देखते हैं तो थोड़ा पानी हिल जाता है तो में आपका दर्पण गायब हो जाता है ना, ऐसे हो सकता है। एक दूसरे को आप देखेंगे तो बहुत बेहतर अनुभव प्राप्त होता है करके बोलते हैं। वो आपके अनुकूल से, क्योंकि एक बहुत टफ इजी टास्क नहीं है ऐसे। तो ये चीज आप अपने हिसाब से इसको दूसरों की ऑरा देखना, शुद्ध दृष्टि आवश्यक है आपका। अभी देखिए हॉस्पिटल में हम जाते हैं डॉक्टर के सामने, नग्न में भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन यहाँ बहुत आपको एक दूसरे का विश्वास होना चाहिए। तो आप उस हिसाब से वो चीज देखे जा सकते हैं। सहयोग, व्यक्ति की सहमति होना चाहिए, और आपके संवाद अच्छे से, एक दूसरे का विश्वास, और फिर बिना नजरें मिलाए और क्षेत्र देखना होता है। तो ये डॉक्टरी कोर्स में तो आता है, तो वो लोग ये चीज करे रहते हैं। और शुद्ध मन, लोभ, वासना या अधीरता से कुछ, मतलब ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे मन में भाव है तो ऐसे देखना नहीं। शांत मन और शुद्धता से देखने पर ही वो रंग, किरणें और प्रकाश, मतलब आभा मंडल आपको दिखेगा। और अगला लेसन है 9, शरीर से परे, एस्ट्रल दुनिया की पूर्व पूर्व पीठिका। एस्ट्रल, एस्ट्रल एक दुनिया बोलते हैं ना, एक सूक्ष्म शरीर, यहाँ हम बताते रहते हैं। मुख्य इसमें क्या है, एक शरीर एक आत्मा का वस्त्र है, आत्मा को ढका हुआ एक कपड़ा बोलते हैं। हमारा शरीर केवल एक पोशाक है, एक पात्र जैसा है जिसे आत्मा ने धारण किया हुआ है। ये कौन आ रहा है? एक ही स्थान पर दो शरीर, एस्ट्रल शरीर के भीतर मिला जुला रहता है। जैसे चीनी पानी में घुल घुल जाता है, पानी में चीनी डालते तो घुल जाता है, वैसे ही ये एस्ट्रल शरीर भी अपने शरीर के साथ मिला जुला रहता है। सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है, चांदी की डोर से आत्मा और शरीर को जोड़ते ही ये, मतलब इन दोनों को जोड़ता है, आत्मा और शरीर को जोड़ने का है सिल्वर कॉर्ड। ये तभी टूटती है जब हम मृत्यु मृत्यु हो जाते, शरीर बॉडी वेकेट करती है, तो ये दोनों का कनेक्शन टूटता है, आत्मा और वो जो सिल्वर कॉर्ड के बीच का, सूक्ष्म शरीर के बीच का जो डोर है वो टूटता है। और यह हमें बिना शारीरिक यात्रा किए ही कहीं पे भी हम जा सकते हैं। शरीर को यहाँ छोड़ के हम कहीं पे भी जा सकते हैं। जैसे कोई अब पुस्तकालय, लाइब्रेरी जाना हो, कोई भी जगह जा सकते, दोस्तों से मिलने जा सकते हैं। ये सपना नहीं है, अपना एक एस्ट्रल बॉडी को, यानी सूक्ष्म शरीर को लेके जागृत चेतना के साथ हम इसको अनुभव किया जा सकता है, कहीं पे भी हम जा सकते हैं। और इसमें कोई डरने, मृत्यु का डर कुछ नहीं रहा। कोई कोई को लगता है हम वापस नहीं आए तो, ऐसे नहीं, कुछ नहीं होता। हर बार हम सपने में जाते हैं, उसी यात्री के एस्ट्रल बॉडी को निकाल सूक्ष्म शरीर से बाहर जाते हैं, ऐसे कुछ नहीं, डरने का नहीं है, वापस हम आते हैं। शरीर छोड़ना मतलब ये मरना नहीं होता, कोई लोगों को डर लगता है, ये मुख्य अवरोध है, तो मतलब ऐसा कोई ये डरने का नहीं है, ये एक भ्रांति है। और सिल्वर कार्ड के रहते हुए कोई नुकसान नहीं होगा, हम घूम फिर के जहाँ आप जाना चाहेंगे जाके वापस आ सकते हैं। और जहाँ विचार जाता है वहीं चेतना जाती है। आप जहाँ जाना चाहेंगे, इसमें भी श्रद्धा से इस जगह जाना है आपको। स्टार्टिंग में इसको भी प्रैक्टिकल अभ्यास करते हैं, तो जहाँ पे भी आप जाते हैं तो वहाँ का कोई चीज उठा के साइड में रख के आ जाओ, तो आप जाके नेक्स्ट जब होश में आते हैं देख सकते हैं सच में गया था क्या। ऐसे करके आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बड़े बड़े इसको करने से पहले। कोई ऐसी जगह हम जाना चाहते हैं तो वहां पे भी आप जाने का, इसमें भी अभ्यास, बहुत अभ्यास करते करते ही आता है। यदि विचार एक बिंदु पर केंद्रित किया जाए तो एस्ट्रल शरीर क्या होता है, उससे प्रभावित होकर सक्रिय हो जाता है। तो आप वहीं पे देखते देखते पूरा शरीर लाइट हो जाता है, वो
हमें ऐसे गाइड कराते रहते हैं। सामने अपना शरीर है जैसे है वैसे ही एक इमेज आपको दिख रहा है, तो वो आपके सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड है। धीरे धीरे वो आगे जा रहा है, ऐसे करके आप महसूस करते जा सकते हैं। और छोटे बच्चे स्वाभाविक रूप से सूक्ष्म जगत के संपर्क में रहते ही है, लेकिन बड़े होकर समाज के प्रभाव में ये वो क्षमता कम होता जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, आपका विचार शक्ति वो सब डिस्टर्ब होता है, हम दुनियादारी में फंस जाते हैं, तो हम सूक्ष्म शरीर यान टफ होता है। टफ मतलब उसमें भी अभ्यास करना पड़ता है। और हर व्यक्ति नींद में शरीर छोड़ता है, लेकिन उसे सपना मानकर भूल जाता है। वो हर हर दिन हम कभी सपना याद रहता नहीं रहता, वो सूक्ष्म शरीर लेके कहीं पे भी वो घूमने अपना एक्सपीरियंस करने घूमने चला जाता है, नई नई चीजों को सीखने। तो बहुत साइंटिस्ट लोगों का आप उनका बायोग्राफी देखेंगे ना, उन्होंने लिखा, सबका लिखा है, हम अपने सपने में से हमें आइडिया मिला, इसको हमने जाना, फिर हमने इसको इन्वेंट किया, आविष्कार किया। बोलते रामानुजम का तो मैंने पढ़ा है, उसमें बताया गया मुझे सपने से ये आइडिया मिला। और स्वयं को अंधेरे कमरे में कल्पना करे, स्वयं को अंधेरे में है से कल्पना करे, सामने खाली स्क्रीन हो, तो धीरे धीरे ये स्क्रीन फट सकती है, एक नए सूक्ष्म संसार में प्रवेश जैसा, मतलब आपका वो जा रहा है वहां से, ऐसे आपको फील होता जाता है। इसको भी आपको धीरे धीरे, इसको भी एक दिन हम कराएंगे। ये एक गाइडेड मेडिटेशन रहता है, मैंने अटेंड किया, वही चीज करूंगी, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ। बट कोई को वो पिछले जन्म से कुछ ऐसे कर्म लाए, तो उनको पहले ही इसमें हो जाता है, सिटिंग में है कि इसमें उनको एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव होता है। तो हम करेंगे एस्ट्रल अभ्यास कैसे किया जाता है, तो उसको हम करेंगे डिस्कस। फिर इसी गाइड को लेके आज ध्यान करेंगे। तो इसमें क्या है, विचार शक्ति से कैसे, जहाँ आप अपना विचार केंद्रित करते हैं वहीं आपकी चेतना जाती है, ये तो बोला गया पहले। कल्पना करें आप अपने शरीर से बाहर निकलकर कुछ दूर पर खड़े हैं, मतलब आप अपने आप को कल्पना करेंगे, हाथ पैरों को ढीला छोड़ना है, ढीला ढीला ढीला, मतलब हल्का करते जाएंगे, श्वास को देखते हुए पूरा हल्का होता जाता है शरीर। तो आप अपने सामने अपने हाथों को देख रहे, पूरा अपना जैसे शरीर है, आप सामने होके अपने ही शरीर को देख रहे। इसको हमें बताया जाता है, लेट के ही करा जाता है, बैठ के नहीं। जो नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर फर्स्ट टाइम करते हैं, उनको तो जब तक इसमें समझ आता नहीं अच्छा ग्रिप, लेट के करना है। बैठ के करने में से बांध के रहते हैं ना, वो निकलने में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बैठना बोलते हैं, बैठ के करते हैं तो। नहीं तो बेस्ट है पूरा हाथ पैर को ढीला छोड़ के, ऐसे ऐसे खुले में हाथ ऐसे रख के, पैरों को भी ऐसे खोल के, मेरा पूरा शरीर को ढीला छोड़ के लेटना रहता है। लेट के ही प्रैक्टिस करना है। मतलब शुरुआत में क्या लगता है, बाहर निकलते समय थोड़ा कठिन लगता है, तो एक ऐसे लगेगा स्नैप, जैसे हम फोटो खींच रहे, जैसे ऐसे फट से, जैसे हम फ्लाइट से, फ्लाइट में होता है ना टेक ऑफ लैंडिंग, जैसे ऐसे अनुभव होता है। टेक ऑफ मतलब कुछ खींच के शरीर से कुछ निकल गया, तो वो जब निकलेगा तो वो कोई चीज उसको बाधा नहीं कर सकता। वो पर्वत को पार कर सकता है, दीवारों को कूद के जा सकता है, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली है, कहीं पे भी जा सकता है। तो वो ऐसे झटके में वो बाहर निकलेगा, धीरे धीरे वो बाहर अपना यात्रा शुरू करता है। यदि शरीर में कोई भाग असहज हो, तो वापसी के बाद वहाँ, मतलब कुछ आपके शरीर में कुछ असहज है, तो वो वापस जब आता है तो वहाँ आपको थोड़ा दर्द सा लग सकता है, या असंतुलन हो सकता है। तो कोई को ये लगता है हम गए तो कोई आके हमें कुछ उठाया, तो झटके में वो आता है, मतलब वो सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है, वो आ जाता है। ये बुक में बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है। किसी को इसको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप पढ़ के करिए। और बोलते हैं छोटी छोटी चीजें करना है, तो आपको घर वालों को ये करके भी करना है, बोल के 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। तो आप कोई जानकार एक्सपर्ट्स के सलाह से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
आप ऐसे करेंगे थोड़ा थोड़ा, जब आप ध्यान ज्यादा करते जाते हैं ना, आपके अंदर एक क्षमता भी आता है इसको, इसका जो भी साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं होता, थोड़ा डर सा लग सकता है, अनईजी, मतलब एक तरह का आपको पहले अभ्यास करते समय कमरे के भीतर उड़ने का अभ्यास करें, मतलब अपने आप को ऐसे फील करें। इस अभ्यास से उड़ने का आदत बनती है, ये अपने आप उड़ता है। तो ये चीज आपको बाद में महसूस होगा, पहले एक इमेजिनेशन से को देखना है, अपने शरीर निकल रहा है सामने, मेरे शरीर जैसे दिख रहा है सूक्ष्म शरीर, तो ये इसको अभ्यास करना है। तो अपने घर को ही करेंगे, हम एक जागृत स्थिति में कर रहे हैं ना, सपने में जाता तो कहीं पे भी निकलता है वो, जो भी सोच विचार आप रखे रहते हैं उस हिसाब से वो आपको याद भी नहीं रहे, यहाँ आप गाइड करेंगे उसको। और शांति से लेट कर विचार करें कि आप अपने शरीर के ऊपर तैर रहे, मतलब आप शरीर नीचे लेटा हुआ है, आपको आपके ऊपर ही वो जा रहा है, ऐसे आपको ये करना है। और आपकी पहली सचेत निकासी यानी कॉन्सियस एग्जिट, शरीर से निकल रहा है वो, ऐसे करके आप एक महसूस करें। और अपने बाहर निकलने के बाद जब आप अपने ही शरीर को देखेंगे तो वो अजीब लगेगा। तो जब हो जाता है ना सामने शरीर देखे, कोई घबरा जाता है, कोई 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 जानकारी नहीं रहता, वो बोलते हैं मैं ध्यान कर रहा था, मेरे सामने मेरे शरीर मेरे सामने दिख रहा था। तो उनको कोई कोई किसी में एक्सपर्टी होता है, कोई को लगता है सामने शरीर दिखता है मतलब वो एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर यान। कोई को लगता है अपना थर्ड आई खुलने का दिखता है। तो ऐसे सबको अलग अलग अनुभव होता है, उसी अनुभव के हिसाब से हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, वो आगे बढ़ता जाता है। इसमें कोई डरने का नहीं है, बल्कि आत्मा जागरूक, मतलब आत्मा आत्मा का हम जागृति होती जाती है, तो हमें उसका अनुभव होता जाता है, विजडम हमारा बढ़ता जाता है, हम कहीं पे भी जाके नई नई चीजों को सीख के आ सकते हैं। और अपने जान पहचान की जगह पे जाइए, कल्पना करें, और वहां कुछ चीजों को आपको डिस्प्लेस हटा के आप क्रॉस चेक करना है, तो अपने पहचान वालों के साथ करें, और शरीर को याद करें, एक क्षण में वापस होंगे, ऐसे आपको सोच के रख बैठिए, वापस धीरे धीरे करें, दोनों शरीरों का ठीक से मेल जरूर है, थोड़ा बैलेंस करते हुए वापस आना है। तो मैं एक पिक्चर दिखाऊंगी, फिर आप लोगों को इसका ध्यान, इसी पे आप मैं एक दिन गाइड करके कराऊंगी। ये इसमें दिखाया गया है, ये देखिए कैसे लेटा हुआ है, तो ये पूरा शरीर आपके सामने से, आप बंद आंखों में ही ऐसे देखना, आंख खोल के नहीं देखना है। तो ये कनेक्टेड है, इजी लेट के करेंगे तो बहुत इजीली होता है, बोलते हैं ये एस्ट्रल, तो आपका पूरा सूक्ष्म शरीर का शरीर भौतिक शरीर को छोड़ के ऊपर गया रहेगा, उसमें आत्मिक सब पूरा जाके नए अनुभव लेके आता है, ये धीरे आपको बॉडी छोड़ के जा रहा है। तो चलिए अभी हम ध्यान करते हैं, आगे का पाठ कल करेंगे। ध्यान में बैठिए, तो जो हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया है इतना आपको शरीर को हल्का छोड़ के कोशिश करें, हम अपने शरीर को सूक्ष्म शरीर यान का अभ्यास कर रहे हैं, जैसे लेट जाइए कंफर्टेबल जगह पे, अच्छा भी लगेगा आपको, भले ही नहीं होगा, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा फील होता है, जब होता है ना वो अलग ही फील है। ऐसे दुनिया कोई भी जगह आप देख के आ सकते हैं, बहुत लोगों का, आपसे नहीं होगा तो कोशिश करते रहना, ऐसे ये नहीं मानना है मुझे हुआ नहीं है, मतलब बहुत जो लोग फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, तो ये सब नहीं है, एक तरह का एक नया विद्या सीख रहे हैं, तो बहुत अलग तरह का विद्या होती है। तो इसके लिए आपका क्या है, कोशिश करना रहता है, अभ्यास 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 अभ्यास, जितना आप अभ्यास करते जाएंगे तो उस चीज को आप सीखेंगे। कोई नया चीज सीखना इतना ईजी है कि हम डांस सीखेंगे तो कितना हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, गाने का सिंगिंग करेंगे तो भी हमें बहुत अभ्यास, रियाज करना है। तो ऐसे ये भी एक नए अभ्यास है, तब धीरे धीरे अपना पूरा शरीर पे जाइए। तो आप ऐसे महसूस करिए, अपना दोनों हाथ सामने है, अपने ही हाथों को
तो ओपन आंख में देखिए, फिर बंद में देखिए, ऐसे आप इमेजिन करें। धीरे धीरे वो एक्चुअल में हो जाता है। आप डीप इसमें चले जाते हैं तो आपको सामने शरीर जा रहा है जैसे। तो बाद में आप करेंगे इस जगह जाना है, वो एक प्लेस को डिसाइड करके बैठना है। अभी जस्ट आप अपने शरीर को बाहर निकल रहा है वो वाले प्रैक्टिस, तो आप इसको महसूस करते हुए श्वास टेकते हुए शरीर को इतना हल्का गीला छोड़ते जाना है धीमा म्यूजिक के साथ।
पूरा शरीर को ढीला छोड़ती जाए, अपने आप को अपना शरीर के सामने से निकल के
सामने दिख रहा है, हवा में उड़ रहा जैसे सूक्ष्म शरीर यान, इन्हें एस्ट्रल ट्रैवल बोला जाता है। शुरू में हमें अपने जाने पहचाने जगह, अपने घर में ही ट्रैवल करेंगे। दो मिनट मौन ध्यान करते हैं। साइलेंस में अपने आप को महसूस करिए। अपने सामने आपका सूक्ष्म शरीर हम देख रहे होते हैं। इसको फॉलो करें।
आकृति सेकंड, धीरे धीरे वापस अपने शरीर की तरफ आइए। धीरे से लैंड होना बोलते हैं अपने शरीर में, सूक्ष्म शरीर को शरीर के साथ झटका सा आपके शरीर में आके वो जुड़ जाता है। अब अपने पूरा शरीर के प्रति सजग हो जाइए। एक अंगांगों को महसूस करिए। टेक योर ओन टाइम, अपने टाइम लेके धीरे से बहुत आराम से इस प्रक्रिया को करना चाहिए। एक एक अंगांगों को महसूस करते हुए हाथ पैर को हिलाइए। धीरे धीरे दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर ले आइए। धीरे से स्माइल के साथ अपना आंखें खोलेंगे और ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद व्यक्त करते हैं अपने माता पिता को, अपने गुरु और अपने शरीर के एक एक अंगांगों के प्रति ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। इसको आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। कभी ये वाला करना है एस्ट्रल ट्रैवल, तो इसका अलग आपको थॉट प्रोसेस करके करना है। और आपको ऑरा देखने का एक, ये सारे स्पिरिचुअल पाथ है, तो आपसे नहीं होगा तो छोड़ सकते, जरूरी नहीं है। एक सिंपल ध्यान करते हुए अपना हेल्थ ठीक करके भी हम रह सकते हैं। क्यूरियोसिटी होता है कोई नई नई चीजों को सीखने का, वो लोग ट्राई कर सकते हैं। चलिए, आपका कोई ऐसे अनुभव का कल आप एक्सप्रेस करिए स्टार्टिंग में। अभी टाइम हो गया, अभी मैं सेशन क्लोज करती हूँ, कल हम डिस्कस करते हैं।